क्योंकि मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में खुद अपनी डिग्री कंप्लीट की है। जैसे मैंने अपनी बीएससी मेरिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, एमएससी मैंने नरेंद्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, पीएचडी मैंने चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। वहाँ का माहौल, वहाँ का इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी फैकल्टी है, सभी का मुझे अनुभव है। इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए या सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप सभी ने अपनी रैंक भी देख ली होगी। अब कंफ्यूजन ये होगा कि हाँ, रैंक वाइज हम एडमिशन कहां पर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर्स में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है सर एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में लें और सब्जेक्ट कौन सा लें। पहली चीज, जो बच्चे आगे रिसर्च में नहीं जाना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं या फिर सिर्फ उनको एक जॉब चाहिए, कोई भी जॉब, तो फिर वो सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ना देकर के यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी दें। और यूनिवर्सिटी भी कौन सी प्रायोरिटी दें? चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर, यहां पर आप एडमिशन ले लीजिए। तैयारी करने का बहुत अच्छा माहौल है। पास में 2 किलोमीटर रेंज में ही आपको अच्छे कोचिंग्स मिल जाती हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं कोचिंग्स के। चाहे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो, चाहे बैंक की तैयारी करनी हो, एक कंपटीशन का बहुत अच्छा माहौल है। इसलिए अगर आपको जॉब की तैयारी करनी हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको रिसर्च में जाना हो, आप इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको जॉब प्लस रिसर्च में जाना हो तो भी एक प्रायोरिटी है कि हाँ, आप मेरिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं और सीएसए में भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सिटी में बनी हुई हैं, दोनों में कोचिंग की सुविधाएं हैं। आप मेन सिटी में हैं तो ज़्यादा दूर कोचिंग्स नहीं है, सब पास में ही हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ रिसर्च में बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपको अच्छी कमांड रखनी हो तो फिर आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो नरेंद्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बांदा यूनिवर्सिटी हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वो बच्चे क्या करें जिनकी रैंक ज़्यादा है और उनको प्रायोरिटी तो ये है कि मैं सीएसए लेना चाहता हूं, लेकिन ये भी है कि सर बाय चांस मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लूं भी या ना लूं, अगर सीएसए ना मिले तो, या मिल भी रहा हो तो किस सब्जेक्ट में एडमिशन लें। कई स्टूडेंट का डाउट रहता है कि चलो मैं बायोकेमिस्ट्री मिल रहा है तो मैं कानपुर ले लेता हूँ, या फिर कोई माइनर सब्जेक्ट मिल रहा है तो मैं कानपुर ले लेता हूँ, लेकिन आगे जो होगा देखा जाएगा। इस गलती में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि कई सारे मेरे भी जूनियर्स और मेरे बैचमेट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस वजह से एडमिशन ले लिया कि चलो कोई भी माइनर सब्जेक्ट ले लेते हैं, कानपुर रह करके तैयारी कर लेंगे, फिर जा करके उन्होंने पीएचडी भी कर ली, लेकिन माइनर सब्जेक्ट की वजह से वैकेंसीज कम आती हैं तो फिर मतलब बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन नहीं ले पाए। ये मत सोचिए कि मुझे किसी यूनिवर्सिटीज में 2 साल काटने हैं, नरेंद्र में 2 साल काटने हैं, थोड़ा ग्रामीण एरिया में बांदा में 2 साल 3 साल काटने हैं, थोड़ा ग्रामीण एरिया में यूनिवर्सिटी है, कैसे दिन कटेंगे, कैसे पूरी डिग्री पूरी होगी, ये सब मत सोचिए। आप ये सोचिए कि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो उतने ही करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा होंगी। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि दोस्तों कि सब्जेक्ट हम चुने कौन सा। आपको हो सकता है रैंक के हिसाब कि आपको कई सारे अच्छे सब्जेक्ट मिल रहे हों, लेकिन आपको सिलेक्शन किस में चाहिए, आप अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे देखिए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना हो तो फिर आप मेजर सब्जेक्ट प्लांट प्रोटेक्शन के जो प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, इनमें आप जा सकते हैं। इनमें आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, आपको एपी बनना हो तो भी आप जा सकते हैं। फिर आप यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी मत दीजिए, आप सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए कि चाहे आपको बांदा में एडमिशन मिले, चाहे आपको नरेंद्र में एडमिशन मिले, चाहे आपको सीएसए में एडमिशन मिले, चाहे आपको मेरिट में एडमिशन मिले, आपको अपना सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है और अच्छा करियर उसमें बनाना है, ताकि ये ना हो आप बायोकेमिस्ट्री लेकर के आप और माइनर सब्जेक्ट लेकर के आपके पास डिग्री तो हो आपके पास, लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास खत्म हो चुकी हो। ये बहुत सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। कोई भी डाउट्स होता है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं लाइव आऊंगा उसमें लाइव आकर के डाउट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, तो उसमें से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इस वीडियो के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और दोस्तों चारों यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बात करता हूं कि फैकल्टी वाइज कौन सा यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है, कहां पर सपोर्ट है और कहां पर रिसर्च के लिए स्कोप अच्छा है, तो नरेंद्र यूनिवर्सिटी, मेरिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो प्रेजेंट टाइम जो हालात हैं, जो स्थिति हैं, इनकी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इनमें नया स्टाफ आया है, नए नए टीचर्स हैं, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च करवाते हैं।
इस वजह से ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं रिसर्च के पर्पज़ से। यहीं मैं अगर बात सीएससी की करता हूँ तो थोड़ा रिसर्च के मामले में ये यूनिवर्सिटी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कंपटीशन माहौल में तो इस यूनिवर्सिटी का ये बाकी तीनों यूनिवर्सिटी कभी भी मुकाबला अभी तक तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जॉब सबसे ज़्यादा सीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देती है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों से और बता दूं कि अगर आप एडमिशन ले सकते हो, चलो ठीक है, मुझे सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, तो फिर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप ये मत करिए कि आप एमएससी में एडमिशन या पीएचडी में एडमिशन लेकर के आप बस आप घूम रहे हो। ऐसा ना हो, क्योंकि कई बच्चे ऐसा मैंने देखा है कि जब तक एडमिशन कर ले रहे हैं, जब तक वो पढ़ रहे हैं, तब तक तो वो घूम रहे हैं, फिर वहां से निकलने के बाद फिर गीता नगर में राहो तुम्हें किराए पे कमरा लेकर के फिर तैयारी कर रहे हैं। फिर आपने फिर एडमिशन लिया क्यों था सीएसए में? अगर आपको बाहर ही तैयारी लेकर के करना था, जब आपके पास मौका था तब आपने तैयारी करी नहीं। अब आप बाहर का रूम लेकर के खुद खाना बना करके मेस की टिफिन लगवा करके आप तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बर्डन आ जाता है, फिर एज वाइज थोड़ा फैमिली प्रेशर भी आने लगता है। इसलिए अगर जो सीएसए में एडमिशन ले लें तो उसको पूरी कोशिश करें 2 साल में ही नौकरी के लायक बन जाएं। इसके अलावा और आपके जो डाउट्स होते हैं कि हाँ एमएससी के बाद स्कोप क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद स्कोप क्या क्या है, पीएचडी के बाद स्कोप क्या क्या है, हम किस किस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, किसकी कितनी सैलरी होती है, इन सब के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में भी देख सकते हैं स्कोप ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर एंड पीएचडी एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, बिजनेस में क्या स्कोप है, मैंने कंप्लीट जानकारी एक वीडियो में पूरी तरीके से प्रोवाइड करा दी है। आपके सारे डाउट्स उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।